हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो तरीके से आर्म होल की कटिंग करना। तो एक आर्म होल मैं आपको डीप नेक गले में बताऊंगी और दूसरा आर्म होल मैं आपको फुल शोल्डर यानी कि जब हम बोट नेक बनाते हैं 4.5 इंच का गला, तो उसमें हमें फुल शोल्डर यूज़ करना होता है। तो उसका हम आर्म होल ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज हो या कुर्ती, ये मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा नीचे का जो ब्लाउज है ना, वो शॉर्ट गला है और जो ऊपर का गला है वो डीप नेक में आता है। डीप नेक में यानी कि 5 इंच से अगर आपका नीचे का गला रहता है तो आपका डीप नेक में आता है। और जो शॉर्ट नेक हो गया, बोट नेक में हो गया, तो वो आपका गला हो गया 4-4.5 इंच से आपका ऊपर होना चाहिए। 1, 1.5, 2, 3, 4 या फिर पूरा पैक ही रहे तो उसमें हम फुल शोल्डर यूज़ करते हैं। तो उसका हम आर्म होल ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो ब्लाउज है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पर पैक ही रहेगा या फिर कोई बैक में डिजाइन रहेगा, यहाँ से हमारा पैक रहने वाला है। तो इसका हम आर्म होल आगे की साइड कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे कि हमारा आगे की साइड झोल नहीं आएगा। ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं कुर्ती में भी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शोल्डर मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर मैं मार्किंग कर रही हूँ 5 इंच पर। ये मैं डीप नेक के लिए मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको कुर्ती में भी यूज़ करना है। आर्म होल 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस लाइन को यहाँ से पहले सीधा कर लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से आर्म होल की कटिंग करेंगे तो आपका जो आगे की साइड जो क्रीज आता है ना आर्म होल की साइड, वो आपका नहीं आएगा। तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बोट नेक गले में। जब हम कुर्ती बनाते हैं तो आजकल जो कुर्ती का गला है वो शॉर्ट चलता है ज़्यादा। तो उसमें हम जब बनाते हैं ना, तो हमारा आगे की साइड क्रीज आता है। तो हम किस तरीके से कटिंग करेंगे वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट का है 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर मार्किंग करेंगे, कमर का चौथा भाग लेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो साइज चाहे आपकी कोई भी हो, आर्म होल आपको सेम तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा लाइन है ना, यहाँ पर हमने 6 इंच का आर्म होल ली है। तो उसका हम हाफ रखेंगे 3 इंच। तो यहाँ पर हमने 3 इंच पर मार्किंग कर दी है। और यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट से ना 2-2 पॉइंट, दोनों साइड से 2-2 पॉइंट हमें अंदर बाहर की साइड जाना है। और यहाँ पर बैक साइड में 1 इंच पर गोलाई देना है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पर मार्किंग कर दी है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो का आर्म होल है ना, वो काफ़ी अच्छा बनेगा और आगे की साइड या फिर पीछे की साइड क्रीज भी नहीं बनेगी। तो ये हमारा बैक साइड का आर्म होल हो गया। और अब हम फ्रंट साइड यानी कि आगे की साइड का आर्म होल ड्राफ्टिंग करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर इसको कर लेंगे, आप कपड़े को नहीं घुमाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा आगे की साइड आर्म होल रहेगा वो 1 इंच से 2 पॉइंट कम यानी कि 0.75 इंच पर मार्किंग करेंगे। और ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन को जो हमारा अंदर 2 पॉइंट गया है, उसको हमें अंदर की साइड जाते हुए यहाँ पर हमें आगे की साइड के आर्म होल की ड्राफ्टिंग करनी है। तो ये आपको इस तरीके से डीप नेक ब्लाउज में बनाना है, तो क्रीज आपका नहीं आएगा। अब ये वाला जो हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन हो गया आगे वाले पल्ले में रहेगा, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें। और जो ऊपर वाली लाइन है वो हमारा पीछे के पल्ले में रहेगा। तो ये मैंने आपको डीप नेक में बताई है। तो डीप नेक में लगभग तो सभी लोग कटिंग कर लेंगे। जो बोट नेक बनाते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। और अब हम सीखेंगे बोट नेक में, यानी कि 4.5 इंच से जब आपका गला ऊपर रहता है, यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है, तो उसमें हम फुल शोल्डर यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ लेंगे 7 इंच। तो दोनों साइड में आगे यानी आगे और पीछे दोनों साइड में आपको 7 इंच ही फुल शोल्डर रखना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज रहेगा उसको 6 से भाग करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे बोट नेक के लिए, यानी कि 4.5 इंच से अगर आपका गला ऊपर रहता है तब 4.5 इंच से नीचे रहेगा तो वो आपका डीप नेक में आएगा। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर मार्किंग करी है और यहाँ पर मैं मार्किंग करती हूँ
यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट साइज 34 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर कमर का चौथा भाग लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको पहले मार्किंग करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस लाइन को यहाँ तक मिला देंगे और यहाँ पर देखिए जो हमारा आर्मोल है तो बैक साइड में आपको 1 इंच, चाहे आपका कोई भी हो, बोट नेक हो या फिर डीप नेक हो, आपको बैक साइड में 1 इंच पर मार्किंग करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर मार्किंग करी है तो उसका यहाँ पर सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर निकालने के बाद यहाँ पर आर्महोल की गोलाई देंगे। तो बैक साइड का आर्महोल की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से गोलाई देंगे और गोलाई देने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि फ्रंट पार्ट की आर्महोल को आपको किस प्रकार ड्राफ्टिंग करनी है कि आपका क्रीज नहीं बने। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने इस प्रकार से गोलाई दी है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी देनी है। और अब हम फ्रंट पार्ट की आर्महोल की गोलाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम फुल शोल्डर यूज़ किए हैं इसलिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्रीज ना आए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, इस लाइन से हमें यहाँ पर 0.75 इंच यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम पर मार्किंग कर लेना है। और मार्किंग करने के बाद यहाँ से ऊपर की साइड से जो हमारा लाइन है वहाँ से हमें इसको तिरछा रखते हुए मिला देना है। तो अगर आप इस तरीके से कुर्ती हो या ब्लाउज, दोनों के लिए मैंने ये मेथड बताई हुई है। तो इसी तरीके से आपको आर्महोल की ड्राफ्टिंग करनी है तो आगे की साइड क्रीज नहीं आएगी। फ्रंट पार्ट में आगे की साइड देखिए 0.75 इंच पर यहाँ से मार्किंग करना है हमें इस लाइन से, और ये हमारा सेंटर वाला लाइन है। अब इस लाइन से यहाँ तक इस प्रकार से गोलाई देंगे। तो जब भी आप फुल शोल्डर लेकर के कुर्ती या फिर कोई बोट नेक का ब्लाउज बनाते हैं तो आप इस ट्रिक को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो आपका आर्महोल की साइड क्रीज आएगा। तो जिस तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं उसी प्रकार से आपको आगे वाली आर्महोल की भी कटिंग करनी है। तो फुल शोल्डर दोनों की साइड तो हम बराबर ही रखेंगे, आगे साइड या फिर पीछे की साइड। इस प्रकार से आर्महोल की ड्राफ्टिंग में चेंजिंग करेंगे तो जो हमारा आगे की साइड चुन्नट या फिर क्रीज जो भी बोलते हो, वो इधर से हमारा जो कपड़ा लटकता है वो नहीं लटकेगा। तो ये आपको सभी में कटिंग करना है इसी प्रकार से। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ें सीखेंगे कि अगर आपका कुर्ती हो या ब्लाउज बैक साइड में या फिर आगे की साइड में, दोनों साइड में 4.5 इंच का गला रखते हैं, यानी कि 4.5 इंच से ऊपर, तो आपको यहाँ पर कितना इंच डाउन करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, 4.5 इंच के गले में आपको आर्महोल की साइड से 1/2 इंच डाउन करनी है यहाँ, यानी कि नेक की चौड़ाई तक। तो ये हमारा नेक का चौड़ाई का मार्किंग हो गया और यहाँ से हमें 1/2 इंच तिरछा मार्किंग करना है। अगर आपका पूरा पैक रहेगा तो उसमें 1 से 1.5 इंच साइज़ के अकॉर्डिंग डाउन किया जाता है, पर इस तरीके से के गले में 4.5 इंच के गले में कुर्ती या ब्लाउज में 1/2 इंच डाउन करती हूँ तो उसका जो फिटिंग है काफ़ी अच्छा आता है। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। बोट नेक का आर्महोल निकालने के लिए जितना भी आपका चेस्ट साइज रहेगा उसको 6 से भाग करेंगे, प्लस उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो डीप नेक में मैं 1/2 इंच ऐड करती हूँ, तो बोट नेक में 1 इंच प्लस करके रखना है। तो चेस्ट साइज है 34 इंच, उसको 6 से भाग करेंगे, प्लस उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर हमने मार्किंग करी है, इसको डाउन करते हुए चेक करेंगे तो 6 इंच हमारा आएगा। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट नेक में ब्लाउज हो या कुर्ती में आर्महोल भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।